हेलो। आइए एक बार फिर एक वीडियो के साथ मैं आपके पास आया हूँ। इस बार जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वोकैबुलरी। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वोकैबुलरी। आपने बड़ी बार देखा होगा या सुना होगा कि जब भी स्टूडेंट्स को कुछ भी लेटर्स वगैरह लिखने होते हैं, नोटिसेस वगैरह, ईमेल्स वगैरह लिखने होते हैं, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, फॉर्मल लेटर आपके पास होता है और इनफॉर्मल लेटर भी आपके पास होता है जो अपने फैमिली फ्रेंड्स को लिखना होता है, दैट इज़ इनफॉर्मल लैंग्वेज उसमें यूज़ हो जाती है। ठीक है, आपने ऑफिसेज वगैरह में यूज़ करनी है लैंग्वेज, वहाँ एप्लीकेशन लेटर वगैरह भेजना है किसी ऑफिसर को, तो आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। आखिर क्या डिफरेंस होता है फॉर्मल लैंग्वेज एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज में? मैं आपको ये बताऊँ कि देयर आर सर्टन लैंग्वेजेस इन विच there are certain rules how to speak, the rules about how to speak to elders, to elders. There are complicated rules. कुछ complicated rules होते हैं कुछ लैंग्वेजेस में कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, ठीक है, उनके साथ कैसे बोलना है। ऐसे रूल्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में बस इतना आप समझिए कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है, वोकैबुलरी होती है। ठीक है, कुछ वर्ड्स फॉर्मल एंड इनफॉर्मल यूज़ होते हैं। ठीक है, और कुछ वर्ड्स न्यूट्रल यूज़ होते हैं। न्यूट्रल मीन्स उनको आप फॉर्मल में भी रख सकते हो, उनको आप इनफॉर्मल में भी रख सकते हो। ना वो फॉर्मल होते हैं ना वो इनफॉर्मल होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। और कुछ वर्ड्स सिर्फ इनफॉर्मल ही होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी वोकैबुलरी, कुछ ऐसे वर्ड्स जो फॉर्मल यूज़ होते हैं और उन्हीं सेम मीनिंग्स या सेम कॉन्सेप्ट्स के लिए कौन से इनफॉर्मल वर्ड्स यूज़ होते हैं या कौन से न्यूट्रल वर्ड्स उसी चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। और कुछ हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस भी कि फॉर्मल सेंटेंस कैसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर है कुछ वर्ड्स मैंने लिख के रखे हैं। फॉर्मल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पेज वी हैव फॉर्मल वर्ड्स। ये सब फॉर्मल वर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब फॉर्मल वोकैबुलरी है, ये फॉर्मल वोकैबुलरी है, फॉर्मल वर्ड्स हैं। और राइट साइड जो है न्यूट्रल और इनफॉर्मल। ठीक है, राइट साइड जो है यहाँ पर इनफॉर्मल वोकैबुलरी है, इनफॉर्मल वर्ड्स हैं। ठीक है, इन्हीं वर्ड्स के मीनिंग्स के जो दूसरे वर्ड्स हैं जो इनफॉर्मली यूज़ किए जाते हैं या जो न्यूट्रल है। ठीक है, जो न्यूट्रल है। ओके, इनको हम देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज कमेंस, शुरू करना कोई चीज़। आपने अक्सर देखा होगा कमेंस। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कमेंस वर्ड को कि हम दैट समथिंग इज गोइंग टू बी कमेंस्ड, कि कोई चीज़ शुरू हो रही है, की जा रही है। कमेंस शुरुआत को कहते हैं एंड दैट इज़ फॉर्मल। ये एक फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल राइटिंग में इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी वर्ड का पैरेलल मीनिंग रखने वाले वर्ड्स जो इनफॉर्मल हैं, जो इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, इट इज़ बिगिन या स्टार्ट। कमेंस का मतलब ही होता है बिगिन या स्टार्ट। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमेंस एंड दीज टू वर्ड्स? द डिफरेंस इज दैट कमेंस इज अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, एंड बिगिन और स्टार्ट दीज आर इनफॉर्मल। ठीक है, ये इनफॉर्मल हैं। ठीक है, या आप इनको ये भी कह सकते हो कि ये जो हैं ये न्यूट्रल हैं। ठीक है, आप इनको न्यूट्रल भी कह सकते हो, ये न्यूट्रल भी हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। बिगिन और स्टार्ट को न्यूट्रल, ये दोनों न्यूट्रल भी हैं। इनको आप यानी कि ये ना आप इनको फॉर्मल कैटेगरी में रखोगे ना आप खाली इनको इनफॉर्मल में रख सकते हो। ठीक है, ये जो हैं बिगिन एंड स्टार्ट, ये फॉर्मल में भी, ये न्यूट्रल हैं, ये फॉर्मल में भी आएंगे, इनफॉर्मल में भी आएंगे। बट कमेंस इज ओनली फॉर्मल। कमेंस का यूज है ये सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज में होगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अलाइट, निकलना। ठीक है, अलाइट फ्रॉम बस और ट्रेन या बस से निकलना। ठीक है, उतरना, अलाइट। ठीक है, अलाइट जो है उसके लिए फॉर्मल वर्ड जो है वो अलाइट है, और न्यूट्रल एंड इनफॉर्मल जो है इट इज़ गेट ऑफ। गेट ऑफ जो है न्यूट्रल है, आप यहां पर भी रख सकते हो, यहां पर भी रख सकते हो, या आप इनफॉर्मल भी इसको कह सकते हो, गेट ऑफ फ्रॉम द बस। ठीक है, इसी चीज़ को फॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हो, अलाइट फ्रॉम द बस। ठीक है, और फॉर्मली लैंग्वेज कहाँ यूज़ करते हो? व्हेन यू आर स्पीकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ओके, या यू आर स्पीकिंग टू सुपीरियर्स। देन द थर्ड वन इज, एक सेंटेंस है आई बैग योर पार्डन,
आई बैग योर पार्डन, ठीक है। कोई आपसे बात कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप दोबारा से उनको कहते हो कि ज़रा मुझे दोबारा बताना। तो फॉर्मल वे क्या है बताने का, आई बैग योर पार्डन, कि मुझे ज़रा दोबारा से बताना क्या आप बोल रहे थे। दिस इज़ फॉर्मल, आई बैग योर पार्डन। तो इनफॉर्मल क्या है, पार्डन, सॉरी। पार्डन और सॉरी ये दोनों जो है ये न्यूट्रल हैं, ठीक है, और इनफॉर्मल भी हैं। ये न्यूट्रल भी इनका यूज़ होगा, ठीक है, ना ये फॉर्मल ना ये इनफॉर्मल, दोनों में नहीं रख सकते हैं और दोनों में रख भी सकते हैं। पार्डन, सॉरी, जब आपसे कोई कुछ कहता है, सपोज कोई आपसे नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम, आपको सुनाई नहीं दिया, आप कहते हैं सॉरी, ठीक है, या कहते हैं पार्डन, यानी कि दोबारा से कहिए आप, ठीक है। तो पार्डन एंड सॉरी ये न्यूट्रल हैं और इनफॉर्मल भी हैं। बट व्हाट, हम व्हाट भी कहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा व्हाट, व्हाट, कोई आपसे नाम पूछता है आप कहते हो व्हाट, क्या। व्हाट जो है ये इनफॉर्मल है खाली, ये न्यूट्रल नहीं है। यानी कि व्हाट को आप सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज करोगे, आप फॉर्मल में यूज नहीं करोगे, आप इसको न्यूट्रल कैटेगरी में नहीं रखोगे। पार्डन एंड सॉरी न्यूट्रल है, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में, बट व्हाट जो है सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होगा, ठीक है। तो अमेरिकन में आप क्या कहते हो, अमेरिकन इंग्लिश में एक्सक्यूज मी, ठीक है, एक्सक्यूज मी। अमेरिकन लैंग्वेज में आप कह सकते हो सेम चीज़ के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड इज रिपेयर, आप रिपेयर करते हैं, ठीक है, कोई किसी चीज़ को ठीक करते हैं दोबारा से, तो फॉर्मल वर्ड क्या है उसके लिए, रिपेयर। आपने लेटर वगैरह, बिजनेस लेटर्स में रिपेयर यूज़ आप करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। और इसी के लिए इनफॉर्मल, ठीक है, क्या नाम है, न्यूट्रल वर्ड जो है इट इज़ मैंड, मैंड इसके लिए वर्ड आता है। मैंड जो है न्यूट्रल है, इनफॉर्मल भी इनफॉर्मल भी। बट फिक्स, इसके लिए हम फिक्स भी यूज करते हैं, फिक्स दिस इश्यू, ठीक है, इस चीज को फिक्स कीजिए, किसी चीज को रिपेयर करना हो इसको फिक्स कीजिए। फिक्स इज यूज्ड इन इनफॉर्मल लैंग्वेज ओनली। फिक्स जो है ये सिर्फ इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज होता है। मैंड जो है ये न्यूट्रल है, दोनों में यूज हो सकता है। एंड बट रिपेयर इज, ये जो ये वाले वर्ड्स हैं, रिपेयर इट इज ओनली यूज इन फॉर्मल लैंग्वेज। देन एक्सेप्टेबल, सेटिस्फैक्ट्री, ये फॉर्मल वोकैबुलरी है। कोई चीज़ एक्सेप्टेबल होती है, काबिल कबूल होती है, सेटिस्फैक्ट्री होती है, तो एक्सेप्टेबल या सेटिस्फैक्ट्री फॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल वोकैबुलरी है। तो इसी चीज़ के लिए क्या नाम है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम ऑल राइट का यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल राइट, दिस इज़ एक्सेप्टेबल, दिस इज़ ऑल राइट, ये ऑल राइट है, ओके। या ओके, ओके इनफॉर्मल है, ओके को आप सिर्फ इनफॉर्मल वोकैबुलरी में रख सकते हैं। ऑल राइट जो है ये न्यूट्रल है, ये वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ये ना आप ये कह सकते हो ना ये इनफॉर्मल है ना ये फॉर्मल है। ऑल राइट कहीं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ओके जो है सिर्फ इनफॉर्मल लैंग्वेज है, इनफॉर्मल वोकैबुलरी है। तो आप फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ ओके यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मल लैंग्वेज आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं। देन वी हैव आई एम ग्रेटफुल टू यू, आप अक्सर कहते हैं, सॉरी ये सिंगल एल है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये ऑफिशियल, सॉरी ये फॉर्मल लैंग्वेज है, फॉर्मल वोकैबुलरी है, फॉर्मल स्ट्रक्चर है, आई एम ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। इसी चीज़ को आपने कहना है इनफॉर्मल में, थैंक यू आप कहते हैं, थैंक यू, या थैंक्स भी आप कहते हो। थैंक्स जो है ये इनफॉर्मल है, थैंक्स सिर्फ इनफॉर्मल वे में यूज़ होगा, ठीक है। बट थैंक यू इट इज़ न्यूट्रल, ठीक है। आप जहाँ आप ये फॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, इनफॉर्मल भी, ये न्यूट्रल है, ठीक है। बट थैंक्स इज़ इनफॉर्मल। देन कंसील, कंसील छुपाना कोई चीज़, कंसील फॉर्मल वर्ड है, छुपाने के लिए फॉर्मली यूज़ होता है कंसील। और इसके लिए इनफॉर्मल या न्यूट्रल जो है हाइड, हाइड जो है इनफॉर्मल भी है न्यूट्रल भी है, हाइड आप यूज़ करेंगे वहाँ के लिए। देन वी हैव कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट कोई चीज़ बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, फॉर्मल यूज़ है इसका, ये फॉर्मल वोकैबुलरी है, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज है। और इसी चीज़ के लिए इनफॉर्मल या न्यूट्रल जो है इट इज़ बिल्ड, इट इज़ बिल्ड, ओके, कोई चीज़ खड़ा करना, बनाना, बिल्ड। देन वी हैव इंक्वायर, इंक्वायर पूछना या पूछताछ करना, व्हाटएवर, ये ऑफिशियल, ये फॉर्मल वर्ड है इंक्वायर, ठीक है। लेकिन आप ऑफिसेज वगैरह में आप इंक्वायर का यूज़ करेंगे, लेकिन फैमिली फ्रेंड्स वगैरह आस्क, आस्क इज बोथ न्यूट्रल एंड इनफॉर्मल ऑल्सो, आस्क। देन वी हैव परचेज, ठीक है, परचेज इज फॉर्मल वर्ड, फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल वोकैबुलरी, कोई चीज़ खरीदना। बट बाई, बाई जो है इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल इसका यूज़ है। और इसी चीज़ के लिए गेट, गेट, गेट एंड पिकअप,
ये इनफॉर्मल है, गेट एंड पिकअप इनफॉर्मल, इनको आप सिर्फ इनफॉर्मली यूज कर सकते हो, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज हो सकते हैं, गेट एंड पिकअप ये दो इनफॉर्मल। बट बाई जो है इट इज न्यूट्रल आप कह सकते हो, बट ज़्यादातर इसको इनफॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज किया जाता है, और फॉर्मल में आप सिर्फ परचेज यूज कर सकते हो। तो ये कुछ वर्ड्स से, ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स आते हैं, ठीक है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आते हैं, कुछ सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप ने ये कहना है कि वेदर फॉर्मली बात करनी है या इनफॉर्मली बात करनी है, आपने फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। आप नोटिसेस लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं, ईमेल्स लिखते हैं, फॉर्मल लैंग्वेज जहाँ आपने यूज़ करनी है, अपने ऑफिसर, अपने बॉस, अपने टीचर, ठीक है, इनको अगर लिखना है, या स्ट्रेंजर्स, आप फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हो। तो कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मल और उन्हीं का इनफॉर्मल कैसे हम कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज फॉर्मल सेंटेंस है, इट हैज़ गॉन, इट हैज़ गॉन। तो इसी की कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है वो इनफॉर्मल आ जाएगी, इट्स गॉन, इट इज़ गॉन, इट इज़ गॉन, ठीक है, इट इज़ गॉन। तो कहीं पर भी आप ये कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ कर सकते हो। कंट्रैक्टेड फॉर्म जो है ये इनफॉर्मल लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इट इज़ पॉसिबल, ये फॉर्मल है। अगर मैं कहता हूं इट इज़ पॉसिबल, ये फॉर्मल लैंग्वेज है। इसी को इनफॉर्मल में हम कैसे कह सकते हैं, इट्स पॉसिबल, इसको कंट्रैक्ट करना, इट्स पॉसिबल, ठीक है, दिस इज इनफॉर्मल। देन वी हैव इन विच कंट्री डू यू लिव। अगर किसी से पूछना है कि आप किस कंट्री में रहते हैं, ठीक है, किसी स्ट्रेंजर से या किसी ऑफिसर, कोई सुपीरियर आपसे, ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज अगर आपने यूज करनी है, फॉर्मल स्ट्रक्चर, इन विच कंट्री डू यू लिव, ये है आपका क्या नाम है, फॉर्मल स्ट्रक्चर। इन विच कंट्री डू यू लिव, ये आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज योर फॉर्मल स्ट्रक्चर। आप कह सकते हो कि फॉर्मल स्ट्रक्चर है आपका, इन विच कंट्री डू यू लिव। लेकिन इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है, देखिए ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, विच कंट्री डू यू लिव इन, ठीक है, विच कंट्री डू यू लिव इन। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज में prepositions जो हैं दे कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। कुछ सर्टन स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज में, वहां पर आप preposition जो है वो एंड पर लाते हैं, ठीक है। इन विच कंट्री डू यू लिव, इट इज फॉर्मल स्ट्रक्चर। विच कंट्री डू यू लिव इन, दिस इज इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। Then we have again the man whom she married is good. तो relative आप कह सकते हो कि relative structures जो होते हैं जिनमें relative pronouns वगैरह यूज होते हैं, ठीक है, दो क्लासेस को ज्वाइन किया जाता है, ठीक है, उनका भी एक डिफरेंट केस है। जैसे फॉर्मल में हम कहेंगे the man whom she married is good, ये फॉर्मल लैंग्वेज है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है। the man whom she married is good। इसी को इनफॉर्मल में हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये जो relative pronoun जो है whom, इसको हम माइनस करते हैं, द मैन शी मैरिड इज गुड। इनफॉर्मल में आप ऐसे कहेंगे, द मैन शी मैरिड इज गुड, ओके। देन वी हैव फॉर्मल, अगेन यहां पर मैंने सेंटेंस लिखा है, नाइदर ऑफ अस लाइक्स हिम। दूसरा सेंटेंस है नाइदर ऑफ अस लाइक हिम। फर्क क्या है, फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है इसके साथ एस यूज हुआ, यानी कि ये सिंगुलर वर्ब है, तो सेकंड में एस यूज नहीं हुआ, इसका मतलब है ये प्लूरल है। तो नॉन का जब प्लूरल बनाना होता है तो एस या ई एस वगैरह हम यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप वर्ब का प्लूरल बनाना है तो वर्ब के प्लूरल में एस या माइनस करना है, ठीक है। अगर आप वर्ब के साथ एस लगाते हो या ई एस लगाते हो, इट बिकम्स सिंगुलर, ओके। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, नाइदर ऑफ अस लाइक्स हिम, यहां पर है नाइदर ऑफ अस लाइक हिम। इसका मतलब है पहले सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, दूसरे में प्लूरल यूज हुआ है। Why is this so? तो ये ऐसा होता है कि ये डिटरमाइनर्स हैं। कुछ डिटरमाइनर्स ऐसे होते हैं विच आर फॉलोड मोर ऑफन बाय सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स इन फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज में कुछ डिटरमाइनर्स जो होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है फॉर्मल लैंग्वेज में डिटरमाइनर्स के साथ, जैसे यहां पर है नाइदर ऑफ अस लाइक्स हिम, ठीक है। बट इनफॉर्मल में क्या होता है, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। इनफॉर्मल में आप प्लूरल यूज करेंगे, ओके। वही डिटरमाइनर्स जो है इनफॉर्मल में प्लूरल
वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ पर है नाइदर ऑफ अस के साथ जब भी आपने वर्ब लगाना हो फॉर्मल लैंग्वेज में तो आप लाइक्स का यूज़ एस का यूज़ करेंगे वर्ब के साथ, यानी कि सिंगुलर बनाएंगे वर्ब को, और इनफॉर्मल में डिटरमाइनर्स के साथ प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। देन वी हैव एक और स्ट्रक्चर है, इट वाज शी हु फर्स्ट सा व्हाट टू डू। अब यहाँ कुछ पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस होती हैं, जैसे आई जो है, आई इज अ सब्जेक्ट, एज सब्जेक्ट यूज होता है। इसी का ऑब्जेक्ट जब हम यूज करते हैं मी यूज करते हैं, ठीक है। आई सब्जेक्ट और इसी का ऑब्जेक्ट मी यूज होगा, ठीक। जैसे दे, ये सब्जेक्ट यूज होगा, इसी का ऑब्जेक्ट देम यूज होगा। शी एज सब्जेक्ट यूज होगा, पर्सनल प्रोनाउन है और एज सब्जेक्ट यूज होगा। बट इसी का शी का क्या नाम है, ऑब्जेक्ट जो है वो हर यूज होगा, ठीक। अब ये है कि अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म्स जो है प्रोनाउंस की, दे आर यूज डिफरेंटली इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में हम उनको डिफरेंटली यूज करते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इट वाज शी हु फर्स्ट सा व्हाट टू डू। इट वाज शी, यहां पर जो प्रोनाउन यूज हुआ है शी यूज हुआ है, और ये फॉर्मल, देखो फॉर्मल स्ट्रक्चर है ये। इट वाज शी हु फर्स्ट सा व्हाट टू डू, ये वो थी जिसने सबसे पहले देखा कि क्या करना है। इनफॉर्मल में हम इसी को कैसे लिखते हैं, फॉर्मल में हमने शी एज सब्जेक्ट यूज किया, इनफॉर्मल में हम कैसे लिखते हैं इसी को, इट वाज हर दैट फर्स्ट सा व्हाट टू डू। इनफॉर्मल में हमने इसका ऑब्जेक्ट यूज करना। आपने अक्सर ये सेंटेंसेस देखे होंगे, इट वाज शी हु फर्स्ट सा व्हाट टू डू। यहां पर हमने लिखा है सेम सेंटेंस, इट वाज हर दैट फर्स्ट सा व्हाट टू डू। इनमें फ़र्क क्या है, फ़र्क कुछ भी नहीं है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो पहला सेंटेंस है जिसमें शी ये एज सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है, और जब सेम थिंग को कहने के लिए, सेम मीनिंग के सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कहने के लिए यहाँ जो प्रोनाउन है इसका हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया हर, और ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ होता है। इट वॉज हर दैट फर्स्ट सा हर। तो इसी तरह से आप किसी भी सेंटेंस में आप लिख सकते हो, इट वॉज ही, इट वॉज ही हु मेट मी फर्स्ट। इसी को हम दूसरे सेंटेंस में लिखते हैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में, इट वॉज हिम, इट वॉज हिम हु मेट मी फर्स्ट, इस तरह से। देन वी हैव फॉर्मल, होम डिड दे इलेक्ट, होम डिड दे इलेक्ट, सेम केस यहां पर भी, होम डिड दे इलेक्ट, होम प्रोनाउन है, होम डिड दे इलेक्ट। इसी को हम इनफॉर्मल में कैसे कहेंगे, हु डिड दे इलेक्ट, who did they elect, both of them are right। फर्क ये है कि एक फॉर्मल है, एक इनफॉर्मल में यूज हुआ है। That was all about formal and informal vocabulary and certain structures।